दोस्तों सीलन का जो प्रॉब्लम है वो आज के डेट में आपको हर घर में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो लोग अपने घर में जैसे महंगे से महंगे पेंट करवाते हैं, अपने दीवालों पे टेक्सचर करवाते हैं, दीवालों को सजाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, सीनरी लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट से लेके लगाते हैं ताकि उनका जो घर है, उनका जो मकान है वो खूबसूरत लगे। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे सीलन आने लगता है उस दीवार पे अपने आप पेंट जो है पपड़ी बन के निकलने लगता है। एक रुई के फॉर्म में जैसे थोड़ा नमक का जो एक पाउडर टाइप का फॉर्म होता है वैसा दीवार में से निकलने लगता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। आप ही में से किसी एक सब्सक्राइबर ने जो है कमेंट किया है कि कौन सा प्राइमर बेस्ट है अगर सीलन बहुत ज़्यादा आती है। हमारे रूम में बहुत बार सही कराए पर वो हमेशा वॉल ख़राब होती, क्या करें ताकि सही और कितना पैसा लगेगा। तो आप ही लोग में से किसी ने यहाँ पे कमेंट करके पूछा है कि इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं मार्केट में आज के डेट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कि भैया ये चीज़ लगा लीजिए, इससे सीलन आपका जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये लगाने के बाद में आपका सीलन कभी आएगा ही नहीं। बहुत सारे पेंटर सजेस्ट करते हैं, आप लोग परेशान होकर गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं या किसी से सलाह लेते हैं, लेकिन आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। हमारे यूट्यूब पे भी ऐसे ऐसे ज्ञानी बैठे हुए हैं जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देते हैं कि ये लगाइए और इसके बाद सीलन जो है आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। क्या करें आखिर इसके लिए? मैं आज आपको इस वीडियो में आपको 100% यानी कि 100% आपका जो सीलन का जो प्रॉब्लम है वो आपका लाइफ में दोबारा आएगा ही नहीं, ऐसा चीज़ आपको बताऊंगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो प्रोसेस, लेकिन अगर आप वो चीज़ को अप्लाई करेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जो सीलन का जो प्रॉब्लम है वो आपके वॉल पे दोबारा, जब तक आपका मकान है उस दीवार पे आपका दोबारा कभी सीलन आएगा ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर में डिस्कस करेंगे और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो आंसर है वो मैंने वीडियो में दे रखा होता है, उसके बाद भी आप वो चीज़ दोबारा पूछते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस चीज़ से छुटकारा पाना है या आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी लेनी है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा आगे भी मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, मार्केट में तो सीलन हटाने के लिए, सीलन दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, अनगिनत प्रोडक्ट आते हैं। अगर हमारे एशियन कंपनी की बात करें तो एशियन में जैसे आपका डैम्पसीट प्राइमर है, डैम्पलॉक 2K है, उसके बाद में बर्जर में आपका होम सील्ड के नाम से आता है। तो ऐसे तो अनगिनत रेंज है, इसके अनगिनत प्रोडक्ट है। तो ये क्या जो प्रोडक्ट है ये इफेक्टिव होते हैं एक लाइफ टाइम के लिए? मैं यहाँ पे इसी चीज़ को आज क्लियर कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है, आप किसी पेंटर से सलाह लेते हैं, हो सकता है इस वीडियो से किसी को बुरा लगेगा, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। लोग उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आप किसी पेंटर से सलाह लेने जाएंगे तो वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि उसमें उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट है। अब पेंटर का कैसे बेनिफिट होता है मैं वो आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जो आपके इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें आपका टोकन निकलता है, और वो जो टोकन है कहीं ना कहीं जैसे 50 रुपये का टोकन है, 100 रुपये का टोकन है, तो पेंटर को तो उस चीज़ का लालच होता है, तो वो जो चीज़ है आपको वही सजेस्ट करेंगे, लेकिन वो जो है आपका एक परमानेंट जो है एक लाइफ टाइम सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। तो आप किसी के बात में ये सब चीज़ में ना आए। दूसरा जो चीज़ है, कंपनी का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। अभी जैसे सबसे पहले मैं आपको अपने शॉप का एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे शॉप में जो जैसे नल के वैरायटीज है, यानी कि जो आपका वाटर टैप होता है, जो आपका जिस नल से पानी आता है, मेरे पास नहीं कम से कम तो 15 से 20 टाइप के जो नल है वो 15 से 20 प्रकार के हैं। मैंने इतने सारे क्यों रखा है? क्योंकि कस्टमर के सामने जब कस्टमर आते हैं, अगर हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही नल दिखाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे सैनिक हार्डवेयर में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैरायटीज़ का नल है, चलिए हम किसी और शॉप में चलते हैं, वहाँ पे हमें और भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ है, कंपनी अगर टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करेगी, मार्केट में जो नए नए प्रोडक्ट्स है वो लेके अगर नहीं आएगी, तो लोग कहीं ना कहीं कंपनी को भूलने लगेंगे, दूसरी कंपनी पर स्विच करेंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं कंपनी जब अपना प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स लेके आती है, चाहे वो एक नॉर्मल ब्रश ही क्यों ना हो, कोई भी प्रोडक्ट्स जब कंपनी अपना लेके आती है तो कहीं ना कहीं उस ब्रश को जब आप खरीदते हैं तो वहाँ पे आपका एक रिटेलर का, एक डीलर का और कहीं ना कहीं एक कंपनी का उसमें बेनिफिट होता है। तो उसी तरीके से जो कंपनी है मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स लेके आती है कि ये लगाने के बाद में आपका जो सीलन है नहीं आएगा। आप वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया, जो आपका डैम्पसीट प्राइमर है उस पर कंपनी आपको 3 इयर्स की वारंटी देती है।
भाई ये सब लोग जानते हैं, कंपनी भी जानती है कि 3 साल तो हम खुद वारंटी दे रहे हैं, 3 साल में कोई भी पेंट उखड़ने वाला है नहीं। चौथे साल में जो पार्टी है, जो कस्टमर है, वो खुद ब खुद अपना पेंट करवा लेंगे। अब कैसे, क्यों पेंट करवाएंगे? घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेंसिल से दीवार पे लिख देते हैं, कलर कर देते हैं, या जो हमारा दीवार होता है वो ऑटोमेटिक ही गंदा होने लगता है। किचन के जो वॉल्स होते हैं, किचन में जैसे जब खाना बनता है तो जो इवेपोरेट होकर दीवार में चिपकने लगता है, काला काला होने लगता है। तो कंपनी खुद जानती है कि भाई चौथे साल 5वें साल में जो पार्टी है, जो कस्टमर है, वो तो खुद पेंट करवा लेंगे। तो 3 साल का यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वारंटी दे देते हैं। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना है। हाँ, जैसे कि वाटरप्रूफ पेंट होते हैं, वाटरप्रूफ प्राइमर होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स है आप इस चीज़ से दूर रहें। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है कि आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें एक लाइफ टाइम सॉल्यूशन दे सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले मैं आपको अपने घर का एक लुक है वो मैं दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से, मेरे घर में जो सीलन लगा हुआ है, मेरे घर में जो दीवार पे से जो पेंट निकल रहा है, किस तरीके से निकल रहा है और मैंने क्यों अभी तक ठीक नहीं करवाया, ये सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ आगे। पहले आप वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये मेरा बालकोनी है और यहाँ के वॉल पे आप देख सकते हैं किस तरीके से टेक्सचर डिजाइन बना हुआ है बिना किसी पेंटर की मदद से। और चलिए मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो है पूरे वॉल पे टेक्सचर डिजाइन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सीलन का लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बेसिन का जो पाइपलाइन है वो पास हो रहा है इस वॉल के अंदर से, और पाइपलाइन पे जैसे ड्रॉपलेट्स जो बन जाते हैं उसी की वजह से ईंटें गीले हो रहे हैं, और ईंट गीले होने की वजह से प्लास्टर गीला हो रहा है, प्लास्टर की वजह से ये जो पेंट है वो निकल रहा है। चलिए मैं आपको अपने रूम का भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है सीलन का। तो यही है, जैसे आपका जो सीलन है, आप कितना भी महंगा पेंट लगा लीजिए, कितना भी कुछ भी लगा लीजिए, वो जो है आएगा ही आएगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। आप थोड़ा पास से मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है पूरा प्लास्टर आपका दिख रहा है, यानी कि जो पेंट और प्राइमर है वो निकल गया हुआ है। ये वाइट जो है ये आपका प्राइमर है, और ये आपका प्लास्टर है, और ये जो है ये आपका पेंट है जो कि आपका निकल रहा है अब धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ पे वीडियो में देखा किस तरीके से मेरे जो वॉल है उस पे जो पेंट्स है वो निकल रहे हैं, और यहाँ पे बात आती है कि मैंने अभी तक क्यों ठीक नहीं करवाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम लोग के पास में अभी उतना टाइम नहीं रहता है, यहाँ पे शॉप भी देखना है, और जो फैमिली मेम्बर्स है वो सब लोग जो है इधर उधर कहीं कहीं अपने अपने सब जॉब में हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई नहीं रहते हैं। जब तक काम चल रहा है उसके बाद में आखिर अब जैसे पूरे फ्लोर पे टाइल्स लगा हुआ है, पूरा प्लास्टर निकालने के लिए इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगा, तो इसी वजह से हम लोग जो है अभी इसको ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है, आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे उस चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है हमारा डॉक्टर फिक्सिट का LW+ यानी कि 101। इसका एक सीरीज आता है 101, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक 301 भी आता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसका क्या यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है जो हमारा डॉक्टर फिक्सिट का LW+ है, इसको कैसे यूज़ करना है, अगर आपका मकान बन गया है, बनने के बाद में इसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आगे हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है, जब आप अपना मकान बनवाते हैं, जब आपका इनिशियल स्टेज होता है, यानी कि जब आप अपना जैसे मकान आपका बेसमेंट तैयार होता है, नींव जब आप डालते हैं अपने मकान का, उसी समय से आपको ये चीज़ यूज़ करना होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है कि मुझे तो इस चीज़ का नॉलेज है, फिर मेरे मकान में ये जो सीलन का प्रॉब्लम है वो क्यों आया, आप लोग यही चीज़ सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जब मेरा मकान 2002-2003 में जब बना था तो उस समय मुझे इस चीज़ का जानकारी नहीं था। हम लोग जब बालू सीमेंट खरीदने के लिए जाते थे तो वहाँ पे होता क्या था कि आप लोग देखते होंगे जो सरसों तेल का जो गैलन आता है, यानी कि जो आपका 5 लीटर का जो सरसों तेल का गैलन है, जो फॉर्च्यून ऑयल का गैलन है, उसी टाइप के गैलन में जो एक कोई केमिकल आता था, तो वो बालू सीमेंट वाले वही केमिकल हम लोग को देते थे, बोलते थे ये आप डालेंगे तो कभी भी आपका वाटर प्रूफिंग जो रहेगा हमेशा मेंटेन रहेगा, और जो आपका जो आयरन है यानी कि जो आपका रॉड है, जो सरिया है, उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। लेकिन वो होता क्या था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता था। तो इस चीज़ से भी आपको संभल के रहना है। मार्केट से कभी भी कोई भी सामान जब आप ले तो सबसे पहले आप उसके बारे में जान ले, समझ ले, यूट्यूब पे सर्च कर ले, गूगल पे सर्च कर ले, या नहीं तो मेरे वीडियोस आप देख ले, या नहीं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले कि कौन सा सही प्रोडक्ट है, कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, कौन सा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कैसे हमारे आइडेंटिफाई करें कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ओरिजिनल है और ये जो है ये हमारा डुप्लीकेट। तो होता क्या था कि हम लोग जब लेके आते थे, डालते थे, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता था, यहाँ तक कि मैं आपको क्लियरली बता दूँ वो डुप्लीकेट ही प्रोडक्ट रहता था।
अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि इस प्रोडक्ट को हमें कैसे यूज़ करना है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा जब हमारा मकान बन गया हुआ है तब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनिशियल स्टेज में हमें कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लीटर का जो कंटेनर है ये आपको 5 बैग में यूज़ करना होता है। यहाँ पे कंपनी के तरफ से यहाँ पे मेजरमेंट भी बनाया हुआ है कि आपको 1 बैग में कितना डालना है। तो ये जो है ये आपका 1 लीटर जो है 5 बैग में यूज़ करना होता है। उसके बाद में जो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, सबसे पहला बेनिफिट जो है ये आपका वाटर ब्लॉकिंग का काम करता है। यानी कि जब आपका एक कंक्रीट का जो मिक्सर तैयार होता है, जो आपका मसाला तैयार होता है सीमेंट बालू का, गिट्टी का, ये सब, तो वहाँ पे ये जो है ये एक वाटर ब्लॉकिंग का, वाटर प्रूफिंग का काम करता है। फ्रेंड्स आपका जो दीवार पे सीलन आता है वो आप लोग नोटिस करते होंगे कि आपका जो सीलन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये नहीं होता है कि आपने कभी सेलिंग में तो नहीं देखा होगा सीलन लगते हुए। तो कहीं ना कहीं जो सीलन है वो आपका एक ज़मीन से लेके आपका ऊपर तक जाता है और मैक्सिमम आपका 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो होता क्या है जब हम इसे बेसमेंट में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये वाटर ब्लॉकिंग का काम करता है। अब जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये मसाला में होता क्या है कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उसे अच्छी तरीके से इस तरीके से बाउंड करके रखते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद में जो हमारा सेकेंड बेनिफिट है, जो हमारे सरिया होते हैं, जो आयरन होते हैं, जो रॉड होते हैं, उसमें ये जंग नहीं लगने देता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ये एक वाटर प्रूफिंग का अच्छा काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप कभी भी अपना मकान बनाते हैं तो आपका एक कहीं ना कहीं हिसाब किताब होता है कि भैया हमारे पास 2 लाख रुपये है, चाहे 1 लाख रुपये है, 1 लाख में हमें इतने का बालू लेना है, इतने का सीमेंट लेना है, इतने का गिट्टी लेना है, इतने का रॉड लेना है। तो यहाँ पे जब आप ये चीज़ जब अलग अलग डिफाइन करते हैं ना कि हमें ये चीज़ लेना है, इतने का ये चीज़ लेना है, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ, आप इस प्रोडक्ट के लिए कुछ पैसा आप अलग से भी रख ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको हर जगह यूज़ करना होता है। जैसे कि आपका जुराई होता है, यानी कि जो आपका ईंट का जो जुराई है वहाँ पे भी आप इसे यूज़ करें। जब ईंट का जुराई आप करेंगे तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक जब ईंट का जुराई होता है तो वहाँ पे कैसे ये काम करता है। तो ईंट के जुराई में आप इसे यूज़ कीजिए। उसके बाद में जब आपका जैसे बिम्ब ढलाई होता है, बिम्ब मतलब जो आपका कॉलम है, पिलर है, वहाँ पे जब इस चीज़ का ढलाई होता है, बेसमेंट जब आपका ढलाई होता है तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को यूज़ करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईंट का जो जुराई होता है उसमें आपको क्यों यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे जो आपका सीलन लगा होता है, मैक्सिमम आपका जैसे जो रूम आपका बाथरूम के साथ में अटैच है या जो रूम आपका किचन के साथ में अटैच है, वहाँ पे मैक्सिमम आपको सीलन मिलता है। तो क्यों आखिर होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाथरूम का जो पाइपलाइन होता है वो आपका उस वॉल से जाता है, जो आपका किचन का पाइपलाइन है उस वॉल से जाता है। तो जब आप लोग जैसे मान के चलिए फ्रिज में से जब आप ठंडा पानी का बोतल निकालते हैं तो कुछ देर के बाद आप लोग देखते होंगे साइड साइड में ड्रॉपलेट्स आते हैं। तो उसी तरीके से जब आप पानी जो आपका ज़मीन के नीचे से जब ऊपर की तरफ जाता है, ज़मीन में से निकल के जब आपका टंकी में फिल होता है, तो आप लोग जैसे कि देखते होंगे जो आपके पाइप से, हालांकि पाइप तो दीवार के अंदर में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका जहाँ पे मोटर का जो पॉइंट होता है, कनेक्शन होता है, जहाँ पे मोटर लगा होता है, वहाँ पे 1 से 1.5 फीट आपका दीवार से बाहर ही पाइप रहता है। तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे जो पाइप के ऊपर में, कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी गौर से देखिएगा, पाइप के ऊपर में जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो वही जो ड्रॉपलेट्स है, जब आपका टंकी से भी पानी रिटर्न जब आपके बाथरूम में आता है, तो वही जो ड्रॉपलेट्स है वो जो ईंटें हैं उसको गीला करते रहता है हमेशा। तो इसके वजह से जब आपका ईंट गीला होता है, फिर आपका प्लास्टर गीला होने लगता है, उसके बाद में आपका जो वॉल पे जो आपने पेंट लगाया होता है, ऑब्वियसली वो कहाँ से चिपकेगा, कहाँ से वो आपका, कभी भी आप किसी जो आपका वेट सरफेस है, जो गीला सतह है, जो आपको उस पर आप कोई भी चीज़ चिपका के देखें, कभी नहीं चिपकने वाला है। आप फेविकॉल जो आता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं कि भाई ये जो लगाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको जब लगाना होता है तो उसको साफ अच्छे तरीके से करना होता है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है, जब आपका सरफेस ही गीला रहेगा, जब आपका सतह गीला रहेगा, तो उस पर ना तो आपका पुट्टी टिकेगा, ना आपका प्राइमर टिकेगा, ना आपका पेंट टिकेगा। अब आप कितने महंगे से महंगे आप वाटर प्रूफिंग पेंट लगा ले। पेंट का वाटर प्रूफिंग का मतलब क्या है कि अंदर के पानी को बाहर नहीं आने देगा, लेकिन अंदर में तो पानी बरकरार रहेगा ना। तो वही चीज़ है कि जब आपका मकान, अब बात आती है कि जब आपका मकान बन गया है तब आप क्या करें, कैसे इससे छुटकारा पाएं। तो फ्रेंड्स इसका जो सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको जो वॉल पे से जो प्लास्टर है उसको कम्प्लीटली हटाना होगा। यानी कि जो आपका एक ज़मीन से लेके, भले आपका 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, लेकिन जो आपका सरफेस है, जो आपका फ्लोर है, वहाँ से आपको प्लास्टर लेके पूरा आपका, यानी कि जो आपका सीलन अगर 5 फीट लगा हुआ है तो आपको 6 फीट तक हटाना होगा।
आप कोशिश करें 2 फीट एक्स्ट्रा लेके चले। अगर 5 फीट तक लगा है तो आप 7 फीट तक हटा दीजिए। उसके बाद में आपको जो क्लीन करना है अपने वॉल को, ये जो वायर ब्रश आता है यानी कि ये जो तार वाले ब्रश आते हैं, इससे आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। और इस कदर क्लीन करना है, इस तरीके से क्लीन करना है कि जब आपका जो ईंट है वो आपको सामने में नजर आने लगे। उसके बाद में जब आपका जो प्लास्टर है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, तब जाके आप मार्केट से सीमेंट लेके आए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी भी आप सीमेंट जब यूज़ करें प्लास्टर में तो कंक्रीट सीमेंट ही यूज़ करें। कंक्रीट एक अलग आता है जो ढलाई के लिए स्पेशली आता है, और कोशिश करें ओरिजिनल सीमेंट भी यूज़ करने का, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बचा है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बचा हुआ है जिसमें आपका डुप्लीकेट नहीं आता है। हर एक प्रोडक्ट में, यहाँ तक कि मुझे भी डुप्लीकेट बहुत सारे प्रोडक्ट मिले हैं। जब मैंने भी अपना घर बनवाया था तो सीमेंट बहुत सारे मेरे को डुप्लीकेट मिले हुए थे। कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, कैसे मुझे पता चला? तो होता क्या था, जब हमारा घर बन रहा होता है तो कई बार मिस्त्री कुछ गलती कर देते थे तो उसको तोड़ना पड़ता था, और जब तोड़ते थे तो वो मिट्टी के जैसे एकदम टूटने लगता था। हालांकि जो हमारा सीमेंट का जो भी अगर ढलाई का जो पार्ट होता है वो इतना आसानी से, जो कंक्रीट बेस होता है वो इतना आसानी से नहीं टूटता है। तो ये जो चीज़ है, आपको मार्केट से एक अच्छा और एक अच्छे मतलब ओरिजिनल क्वालिटी का सीमेंट लेके आना है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो रेशियो है उस हिसाब से आपको इसको मिक्स करना होता है, यानी कि जो आपका प्लास्टर में बालू, सीमेंट और जो आपका पानी और ये जो है, ये आपको एक सही रेशियो में मिक्स करना होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इससे ज़्यादा अगर मिक्स करेंगे तो भी आपके लिए नुकसान है, और कम मिक्स करेंगे तो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो जितना कंपनी आपको बता दी है, जितना एक बैग में कैसे यूज़ करना है, उस हिसाब से आपको इसको यूज़ करना है। उसके बाद में आपको अपने वॉल पे अच्छी तरीके से प्लास्टर करना है। प्लास्टर करने के बाद में दोस्तों आप उसे 3 से 4 दिन जो है उस पर पानी पटाते रहे। अच्छी तरीके से जो प्लास्टर है वो आपका जब वॉल पे सेट हो जाता है, तब जाके आपको प्राइमर करना है तो प्राइमर करें, या पेंट करें, या पुट्टी करना है तो आप पुट्टी करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है कि जब ये प्रोसेस जब हम शुरू करेंगे तो इसमें हमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप दुनिया का कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ करें, कोई सा भी कैसा भी प्रोडक्ट यूज़ करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट ही यूज़ करें। होता क्या है कि आज के डेट में हर प्रोडक्ट में, हम लोग के एशियन कंपनी का ही प्रोडक्ट जो है उसमें भी आपका डुप्लीकेट आना शुरू हो गया है। अब ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब मार्केट में उतर के वो ग्राउंड लेवल पे छापेमारी शुरू करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट आने की वजह से हम लोग का भी बहुत लॉस होता है। होता क्या है कि जो दूसरे दुकानदार है उस चीज़ को सस्ते में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको वो स्वाभाविक है, वो जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है वो उनके सस्ते रेट में मिल रहा है तो सस्ते में बेच देते हैं। हम लोग के पास में जेन्युइन प्रोडक्ट आता है तो थोड़ा महंगा रहता है, तो बस वही चीज़ है, रेट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग के जो काउंटर पे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट आते हैं। इसका कैसे ये जेन्युइन प्रोडक्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो भी ऑर्डर लगाते हैं वो कंपनी के IVR के थ्रू कॉल लगाते हैं। जैसे कि कस्टमर केयर का एक अलग नंबर होता है, और हम लोग जैसे डीलर है तो डीलर का एक अलग नंबर आता है। तो हम लोग वहाँ पे जब कॉल लगाते हैं तो हम लोग वहाँ पे ये चीज़ बताते हैं उनको कि हमें इतना ये चाहिए, इतना ये कंटेनर चाहिए, इतना ये बाल्टी चाहिए। तो उस हिसाब से वो जो डाटा है वो हमारे डिपो में जाता है, और डिपो में जाने के बाद में डिपो से जो है वहाँ पे बिलिंग होता है, और बिलिंग होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो हमारे शॉप पे डिलीवर होता है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट जो है आने का कोई चांस ही नहीं रहता है हम लोग के शॉप पे। तो यही चीज़ है कि आपको कोई सा भी प्रोडक्ट लेना है वो आपको एक ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है कि आप जब इस चीज़ का यूज़ करें तो एक सही डाइल्यूशन प्रोसेस जो होता है सही तरीके से यूज़ करें, ना तो ज़्यादा आप इसको यूज़ करें ना कम यूज़ करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोडक्ट है आपको इनिशियल स्टेज से ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हमारा मकान तो बन गया है, अब हम दोबारा ईंटें तो नहीं तोड़ सकते हैं, मकान तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताया, प्लास्टर हटा के जो प्रोसेस है वो कीजिए। लेकिन इन फ्यूचर आप कहीं पे दूसरा मकान बनाते हैं, कहीं दूसरी जगह आप अपना घर बनाते हैं, चाहे वो किसी भी बेस, आपका रेंटल बेस हो या कोई भी बेस पे आप बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे इस चीज़ को इनिशियल स्टेज से यूज़ करना है, यानी कि जो आपका बेसमेंट से वहाँ पे यूज़ करना है। तो आप कहीं ना कहीं इसे एक इनिशियल स्टेज से यूज़ करें, और पूरे आपका प्लास्टर तक, यानी कि जब आपका लास्ट फाइनल काम जब कंप्लीट होता है मकान का, आप इसको लास्ट तक यूज़ करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके कौन कौन से साइज जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपका 1 लीटर का है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो है ये आपका 5 लीटर का है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है ये आपका 10 लीटर का है। उसके बाद में 20 लीटर का भी आपका आता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से मार्केट से
जो आपको कितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस चीज़ को ले सकते हैं और अपने वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वाटर प्रूफिंग का, सीलन का और जो आपके दीवार में से जो एक रुई टाइप का जो निकलता है उसका एक सबसे मेन और सबसे इफेक्टिव यही सॉल्यूशन है। यही आपको उस चीज़ से छुटकारा दिला सकता है। अदरवाइज आप दुनिया का कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर ले, वो आपका उस चीज़ से कभी भी आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और ये चीज़ जो है मैं आपको गारंटेड, आपको 100% गारंटी के साथ में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।